बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन नंबर जो है लेसन नंबर 6, जूलियस सीजर। तो इस लेसन में बताया गया है, जैसे ही जूलियस सीजर एक तवील जंग के बाद कामयाब होकर घर वापस लौटता है, अहले रूम इसका खुशी के साथ इस्तकबाल करते हैं, यानी जंग में गया होता है। ताहम सेंट के कुछ अरकान ब्रूटस की क़यादत में दिन दहाड़े इसको ये सोचकर कत्ल कर देते हैं कि इसकी बढ़ती हुई ताकत और लालच और रूम को नुकसान पहुंचाएगी। सीजर के हामी साजिश करने वालों के खिलाफ 1 साल लंबी जंग छेड़ देते हैं और आखिर में सभी साजिशी मारे जाते हैं। ये था इसका यानी कुछ आइडिया जो पहले ही बताया गया है। तो शुरू में 2000 years ago, 2000 साल पहले की बात है, there lived in Rome a great soldier and leader। एक अजीम फौजी और एक लीडर रहता था जिसका नाम था जूलियस सीजर। फेमस ऑल ओवर द यूरोप एज ए कनकरर, यानी वो मशहूर था ऑल ओवर द यूरोप, पूरे यूरोप में एज ए कनकरर, फातिया यानी फतह पाने वाला। एंड admired by his people as a national hero। तो इसको जो है इसके सिवा यानी वो नेशनल यानी कौमी हीरो के तौर पर माना जाता था। लिविंग इन रोम, वो कहाँ रहता था? रोम में। एट दैट टाइम, उस वक़्त, वाज ए मैन, एक आदमी था, नेम्ड ब्रूटस, जिसका नाम ब्रूटस था। ए ब्रेव मैन, एक बड़ा बहादुर आदमी, हु हैड हाई एंड नोबल मॉरल, उसकी अखलाकी खूबियां बहुत ही ऊंची काबिल एहतराम थी। एंड वाज सीजर डेरेस्ट फ्रेंड, और सीजर का प्यारा दोस्त था ब्रूटस। यानी ब्रूटस वाज हिज ग्रोइंग एम्बिशियस, ब्रूटस ने जब देखा कि उसकी जा तलबी यानी उसकी जो इज्जत जो थी वो बढ़ रही थी, विद ग्रेट एंग्जाइटी यानी बड़ी तशवीश के साथ, एंड वाज ट्रबल्ड, और उसको क्या होगी, वो परेशान था, विद हिज सेल्फ इम्पोर्टेंट, खुद सताई के जज्बे से, यानी बहुत वो परेशान था। कौन परेशान था? ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ, ब्रूटस और उसका बहनोई केसेस सस्पेक्टेड, उनको शक हुआ, दैट के सीजर माइट बी ऑफर्ड, यानी सीजर को पेशकश की जाएगी, द क्राउन, ताज की, एट द नेशनल गेम, यानी कौमी खेलों के दौरान, एज देयर वुड बी थाउजेंड ऑफ पीपल देयर, यहाँ वहाँ यानी हजारों लोग जब मौजूद होंगे, उसको ताज की पेशकश की जाएगी। ये ब्रूटस और उसके ब्रदर इन लॉ केसेस ने सोचा, ऐसा उनको यानी अंदर अंदर से जलन महसूस हुई, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। केसेस वाज ए मेंबर, केसेस जो था वो रुकन था, ऑफ द रोमन पार्टी, यानी रोम की पार्टी का, विच डिड नॉट विश सीजर टू बी मेड किंग, जिसकी मर्जी नहीं थी कि वो सीजर की यानी सीजर क्या बने, बादशाह बने। एंड ही हैड बीन सेंट बाय हिज कंपेनियन, और उसको भेजा किसने? अपने साथियों ने, टू परस्यूट, मनाने के लिए, ब्रूटस टू ज्वाइन, ब्रूटस को के ज्वाइन करे, देम उनको, एंड बिकम देयर लीडर, और उनका लीडर बने। सो केसेस स्टार्टेड टू पॉइजन, केसेस ने यानी शुरू किया जहर घोलना, ब्रूटस माइंड, ब्रूटस के जहन में, अगेंस्ट सीजर, किसके खिलाफ? सीजर के खिलाफ। Why should be he think himself so great?
क्यों उसको सोचना चाहिए अपने आप को इतना बड़ा अजीम? आई वॉज बॉर्न ए फ्री एज सीजर, मैं भी पैदा हुआ हूँ आज़ाद जिस तरह वो सीजर पैदा हुआ है। सो वेयर यू, तुम भी। वी बोथ हैव फेड एज वेल, हम दोनों खाते हैं जिस तरह वो खाता है। एंड वी कैन बोथ एंड्योर, और हम दोनों बर्दाश्त करते हैं दी विंटर कोल्ड, यानी सर्दी, यानी सरमा की सर्दी। एज वेल एज ही, जिस तरह के वो बर्दाश्त करता है। बट दिस मैन इज नाउ बिकम ए गॉड, वो अब यानी वो आदमी अब खुदा बन गया है। आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, मैंने अक्सर सोचा इन चीज़ों के बारे में। ब्रूटस आंसर्ड, ब्रूटस ने भी जवाब दिया। कास्का, कास्का। एन अदर मेंबर ऑफ केसेस पार्टी, एक दूसरा यानी मेंबर था इसका यानी केसेस की पार्टी का, हैड बीन एट द गेम्स, जो खेलों में मौजूद था। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया दैट मार्क एंथोनी, यानी मार्क एंथोनी एंड अदर फेमस सोल्जर, एक दूसरा मशहूर सिपाही एंड फ्रेंड ऑफ सीजर, और दोस्त सीजर का, हैड ऑफर्ड द क्राउन 3 टाइम्स टू सीजर, 3 बार सीजर को पेशकश की गई ताज की। एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट, हर बार उसने इनकार किया सीजर ने। बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोअर इन द रिफ्यूजल, लेकिन हर बार वो यानी इनकार करता था, यानी शिद्दत से इनकार नहीं करता था, लेकिन हर बार जब उसको पेशकश की जाती थी तो वो यानी स्लो तरीके से यानी आस्था से इनकार करता था। कास्का वाज सर्टन, कास्का को भरोसा हो गया दैट इफ सीजर वेयर ऑफर्ड दी क्राउन अगेन ही वुड एक्सेप्ट इट, अगर फिर दोबारा सीजर को यानी ताज की पेशकश की गई तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा यानी मान लेगा। ये था आज का यानी पहला पार्ट, हमने इसका जूलियस सीजर जो सबक है इसका हमने किया पार्ट वाइज। ये एक लेसन में आपको सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है।